महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। अपने स्वाभाविक रूप में माँ मौसी माँ सिद्धि दीदी से घिरे भोजन करने लगे। उन्होंने बताया कि उन्हें पटना में रास्ते के लिए भोजन दिया गया था, किंतु उन्होंने उसे नहीं खाया क्योंकि उन्हें घर पर भोजन करना था। यह उनकी माताओं से व्यवहार करने का अपनी अनोखी रीति थी, जिनके लिए अपने हाथ से बनाया भोजन उन्हें खिलाना सबसे बड़ा आनंद था। हम सभी जीवन से यात्रा वृत्तांत सुनने को आतुर थे। रात को जब बाबा जी अपने कमरे में चले गए, जब हमें अवसर प्राप्त हुआ, तब उसने यात्रा का पूरा विवरण दिया, साथ ही अपना अनुभव भी बताया। उन्होंने प्रथम श्रेणी के डिब्बे में पटना की यात्रा की, जिसमें कुछ अन्य यात्री भी थे। बाबा जी से ऐसी ही साधारण सी बातें करते रहे, जिससे उनके बारे में जानने की किसी आम यात्री को जिज्ञासा न हो। वे सायंकाल पटना पहुँचे। उनका एक भक्त बहुत बड़ा जिम्मेदार था। वहाँ के लोग सभी जानते थे। वहाँ परिवार के अनेक सदस्य और कई नौकर भी लेने आए थे। सभी बाबा जी की सेवा करना चाहते थे। बाबा जी ने उनसे कहा, सर्वप्रथम उन्हें चाय दी जाए, फिर भोजन, क्योंकि उन्होंने गाड़ी में भोजन नहीं किया था। वे सब बाबा जी की सेवा में लगे। जीवन उनके लिए नियत कमरे में गया। बाबा जी परिवार से सदस्यों के साथ बैठे रहे। सभी अपनी पारिवारिक बातें करते रहे। जब जीवन वहाँ आया तो बाबा जी ने उससे पूछा कि क्या उसने अपना भोजन कर लिया है और क्या उनका बिछौना तैयार है। सभी बातें पूछकर बाबा जी ने उससे सो जाने को कहा। यह बताते हुए जीवन ने कहा कि वह सो कैसे सकता था। पूरी कथा स्टेशन तक आना, गाड़ी पर चढ़ना और इस स्थान तक की यात्रा सभी सामान्य बातें थीं। यह वैसा ही था जैसे दो अनजान व्यक्ति एक साथ यात्रा कर रहे हों। वह अपनी पर्वतों की यात्राओं का स्मरण कर रहा था, जो रोमांच अनुभवों से पूर्ण थी। अपने कमरे में बैठा वह सोचता कि ये यात्राएं जीवंतता से अपूर्ण थीं और इनमें उनके साथ रहना उसी तरह था जैसे उसे सजा दी गई हो। अगले 3 दिनों तक बड़ा व्यस्त जीवन रहा। बाबा जी अनेकानेक भक्तों के घर जाते रहे और अपने पास आने वाले अगणित भक्तों से बातें करते रहे। हर एक की बातें सुनकर उपयुक्त उत्तर देना उनके लिए नित्य का कार्य जैसा था। जीवन केवल दर्शक मात्र थे, क्योंकि उन्हें कुछ करना नहीं था। अपने आतिथ्य के हाल के एक कोने में बैठे वह यही सोचते रहते थे कि उसे करने को भले ही कुछ नहीं है, किंतु उसे देखने के लिए बहुत कुछ है। बाबा जी जिस ढंग से अपने श्रोताओं को अपनी बातों, मुद्राओं और अपनी आँखों से, संचालन से और घटनाओं और व्यक्तियों पर अपने कटाक्ष से हंसा रहे थे, उससे पूरा क्षेत्र गूंज उठता था। उनके हाव भाव जो प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अलग अलग होते थे, उसकी सभी सराहना करते थे। जीवन यह बताते हुए बहुत प्रसन्न हो जाते थे। अपने पूर्व अनुभवों का वह संस्मरण कर कहते थे कि इसमें संदेह नहीं है कि उसने बैठकों में हंसी देखी है, किंतु पर्वतों में अपने भक्तों के घरों में बैठकर बाबा जी उनकी आंखों में अपनी मुद्राओं और बातों से आंसू ला दिया करते थे। बाबा जी सबके साथ एकाकार हो जाते थे और अपने आंसू रोक नहीं सकते थे। उसमें अभिनय करने का कोई प्रश्न नहीं होता था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें।
कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो, चक्रधारी की जय बोलो।